भारत एक महान देश है और इस प्राचीन देश को महान बनाता है यहाँ का यूथ। और यूथ में यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कौन? सही समझे, वेले इंजीनियर्स। तो आज हम आपको मिलवाएंगे वेले इंजीनियर से, जो कि फंडामेंटली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। और ये भी बताएंगे कि इनको इस जालिम दुनिया से क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आइए फिर मेरे साथ ले चलता हूँ आपको भारत के वेले इंजीनियर्स की दुनिया में। ये हैं वेले इंजीनियर कैटेगरी नंबर 1, एज 23, वेले रहने का एक्सपीरियंस 1 ईयर। इनकी बात करें तो ये वो वाले इंजीनियर्स होते हैं जिनकी आज तक कभी जॉब नहीं लगी और ये इस भ्रम में जीते हैं कि जॉब करके पैसा कमा के इनको खुशी मिल जाएगी। वैसे टैलेंट इनमें भी बहुत है। इनका बचपन का ड्रीम था कि ये भारत के लिए क्रिकेट खेलेंगे और एक फास्ट बॉलर बनेंगे, पर सबका ड्रीम था कि ये बड़े होकर इंजीनियर बने और ये इंजीनियर बन भी गए, पर अपने लिए अभी तक कुछ कर नहीं पाए। अब भी वही कहानी चल रही है। वैसे अब ये चाहते हैं कि एक बर्गर शॉप खोल के अपना बिजनेस कर लें, पर सबका ड्रीम है कि ये एक इज्जतदार सरकारी नौकरी करें और अब भी सबका ड्रीम पूरा करने की स्ट्रगल जारी है। तो ये देखा आपने कैटेगरी नंबर 1 के वेले इंजीनियर को। अब मैं आपको मिलवाऊंगा वेले इंजीनियर कैटेगरी नंबर 2 से। ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, तो चलो फिर मिलो इनसे भी। तो ये हैं वेले इंजीनियर कैटेगरी नंबर 2, एज 28, वेले रहने का एक्सपीरियंस 2 इयर्स बट नॉट इन कॉन्टिन्यूटी। ये वो वाले इंजीनियर्स होते हैं जो कई जॉब्स करने के बाद बाय चॉइस वेले हो जाते हैं और इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है कि सब मोह माया है। तो इनकी बात करें तो इन्होंने पहले एक जॉब छोड़ी, थोड़ा एक्सपीरियंस लिया वेले रहने का, फिर इन्होंने दूसरी जॉब छोड़ी, थोड़ा और एक्सपीरियंस लिया और फाइनली इनको रियलाइजेशन हो गई और अब ये टोटल 3 जॉब्स का त्याग करने के बाद वेले इंजीनियर्स की प्राउड कैटेगरी में हमेशा के लिए पक्के हो चुके हैं। अब ये अपना टाइम मेडिटेशन करके, योगा करके और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के काफ़ी वाइजली स्पेंड करते हैं। यो ब्रो, पानी पिएगा? और देखा आपने कि ये प्लांट्स से भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत कम इंसान हैं जो कि इनको समझ आते हैं। ओवरऑल ये काफ़ी बैलेंस्ड हैं और इनका एक ही फंडा है कि चाहे कुछ भी हो, अपने को तो बस खुश रहना है। तो ये आपने देखा कि वेले इंजीनियर्स का लाइफस्टाइल कैसे होता है। अब आपको इनकी कन्वर्सेशन से पता लगेगा कि इनकी प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं। तो चलो फिर से, कहाँ? अरे वेले इंजीनियर्स की दुनिया में। हेलो। हाँ जी भैया, कैसे हो आप? हाँ भाई, एज ऑलवेज ऑल गुड। तुम बताओ कैसा है सब? बस भैया, आज ना मैं बहुत टेंशन में था तो सोचा आपसे थोड़ी बात कर लूँ, मन हल्का हो जाएगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तुम बताओ मुझे वैसे कि हुआ क्या? बस भैया, कल शाम की बात है। मैं वैसे ही जॉब ना लगने की टेंशन में बैठा था कि घर पे एक आंटी आ गई और उन्होंने वो सवाल पूछ लिया जिसका अपने पास कोई आंसर नहीं होता। अच्छा, वो द टफेस्ट क्वेश्चन फॉर अस, बेटा क्या करते हो? तो फिर तुमने क्या कहा? अरे भैया, पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मेरे मुंह से निकला पॉटी और मैं कहते ही सीधा बाथरूम में भाग गया। क्या? बहुत सही भाई, बहुत सही। अरे भैया, आप तो मज़े मत लो यार। पता है, उसके बाद मम्मी ने मेरी क्लास लगा दी और फिर मैंने गुस्से गुस्से में बोल दिया कि मैं घर छोड़ दूंगा। नहीं यार, तुमको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। ये गुस्सा है ना, ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, याद रख हमेशा। अच्छा, वैसे फिर हुआ क्या उसके बाद? भैया, तब तो वैसे बात शांत हो गई, बट अब मुझे ना टेंशन हो रही है कि घर वाले खुद ही मुझे घर से ना निकाल दें। भाई, सिचुएशन तो मेरी भी एकदम सेम है, बट अपना फंडा सिंपल है कि टेंशन नहीं लेने का। क्या आप बात कर रहे हो भैया? आप भी घर से निकलने वाले हो? पर कैसे? भाई, मेरे घर वालों का तो एक ही ड्रीम है कि मैं शादी कर लूँ, और अगर जल्दी नहीं करी ना तो मैं भी आउट हूँ तेरी तरह। तो भैया, आप क्या शादी करना नहीं चाहते वैसे? नहीं नहीं यार, करूँगा ना, बट जब भी अपने टाइप की लड़की मिलेगी तब करूँगा। सो इट इज़ अबाउट ट्रस्टिंग द नेचर एंड नॉट फोर्सिंग थिंग्स। बट पता नहीं घर वालों को क्या लगता है कि मैं बाबा बन जाऊँगा एंड ऑल, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो भैया, अगर आपको घर से निकाल दिया तो सोचा है कि करना क्या है? करना क्या है यार, मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं कि 2-3 साल तो आराम से निकल जाएंगे। हाँ, बट मैंने ऐसे सोचा है कि मैं गुरुद्वारे शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि लंगर का खाना भी मस्त होता है ना। भैया, आपका सही है। आपने तो कई साल जॉब करी है ना, तभी आप फाइनेंशियली सिक्योर हो।
मेरे को देखो, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। भाई तू इतना समझ ले यार, जब तेरे को और मेरे को देने वाला एक है तो पैसा भी मेरे अकेले का कैसे हो गया। और तू टेंशन ना ले, अगर अपन दोनों साथ में रहेंगे ना तो इतना फंड है कि 1 साल तो आराम से निकल जाएगा। सो चिल ब्रो। थैंक यू सो मच भैया। अच्छा वैसे मैं क्या कहता हूँ कि हम दोनों पहाड़ों पे कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ ये हुई ना बात, तो तेरा भी और मेरा भी। हम ऐसे करते हैं, हम हिल्स पे किसी गुरुद्वारे में शिफ्ट हो जाएंगे। या मणिकरण साहब इट इज ब्रो। वाह भैया ये सही है। पता है पहले मैं टेंशन में था बट अब मैं एक्साइटेड फील कर रहा हूँ कि कब घर से लात पड़ेगी। हाँ दैट्स द राइट स्पिरिट। अच्छा एक बात याद रख हमेशा, तुझे लाइफ में आगे जो भी करना है ना उसके लिए अपने पूरे एफर्ट्स करता रहे, बस टेंशन नहीं लेने का। हाँ भैया एकदम सही कहा आपने। बट पता है कभी कभी जब मूड लो होता है ना तब बहुत वर्थलेस सा फील होता है। हाँ यार ऐसा तो सबके साथ होता है। बट जब भी तू लो फील करे ना तो ये बात याद कर लियो कि तेरी वर्थ इतनी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड तू रिलीज करता है ना वो प्लांट्स को जिंदा रहने में काम आती है, समझा। वाह भैया क्या एटीट्यूड है यार आपका, मतलब हर सिचुएशन में ही पॉजिटिव। भाई मैं भी एक टाइम पे तेरी तरह ही लो फील कर रहा था, फिर किसी फ्रेंड ने ना मुझे इसी तरह से मेरी वर्थ बताई और तब से मेरा माइंडसेट एकदम से चेंज हो गया है। हाँ भैया मैं समझ गया कि हम दोनों की प्रॉब्लम्स तो सिमिलर हैं बट आपका नज़रिया उन प्रॉब्लम्स को देखने का मेरे से बहुत अलग है। हाँ समझ गया तू। सो पुटिंग इट सिंपली, कुछ भी हो लाइफ में बस टेंशन नहीं लेने का क्योंकि टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग। अच्छा चल अभी ना मैं मेडिटेशन करने लगा था, मैं बाद में बात करूँगा तेरे से। ओके भैया थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके बाय ब्रो, टेक केयर। हाँ तो देखा आपने कि दोनों कैटेगरी के वेले इंजीनियर्स की प्रॉब्लम का एक ही नाम है और वो है सोसाइटी। पर इन दोनों का इस प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया बहुत अलग है। जहाँ की कैटेगरी 1 के वेले इंजीनियर दूसरों के ओपिनियन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, वहीं कैटेगरी 2 वाले टोटली अनअफेक्टेड रहते हैं, जैसे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इसी कूल एटीट्यूड के कारण वो मेरे पर्सनल फेवरेट भी हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वेले इंजीनियर्स की दुनिया में जाकर मज़ा आया होगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और बाकी आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जाते जाते भारत के हर इंजीनियर को मेरा सलाम। थैंक यू, सी यू अगेन वेरी सून।